जीवन में सब सारे काम अच्छे काम करो, पर कभी ऐसा कोई काम ना करो जिससे टेंशन बढ़े। पैसे खूब कमाओ, पर टेंशन लेकर के पैसे मत कमाओ। थोड़ा कम कमाओ, टेंशन लेके कमाओगे जल्दी मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जीवन का सुख नहीं मिलता टेंशन में। खाने में स्वाद नहीं आता यदि टेंशन हो तो। बच्चों को प्यार करने में, लाड़ लड़ाने में भी स्वाद नहीं मिलता यदि टेंशन है तो। बोलो हाँ। पत्नी से भी दो बातें करने में मजा नहीं आता यदि टेंशन है तो। इसलिए परिवार का आनंद कब है? आप बच्चों को समय दें प्यार से, पत्नी को प्यार से समय दें, और आप अपने पत्नी में, पति में, बेटी में, बेटे में, माता में, पिता में खुश रहें। काम करिए, महल अटारी बनाओ, बिजनेस करो, टेंशन लेके नहीं रहे बाबा। दो पैसा कम, हम 2 साल बाद तरक्की करेंगे, तुम आज कर लो, टेंशन फ्री होके हम काम करेंगे। 2 साल बाद तरक्की करेंगे और क्या होगा? 4 साल लगेगा और क्या होगा? दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना से 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, आगे जाके डिवाइडर से टकराया, दांत टूट गए। अच्छा है कि हम 60-70 पे चल रहे थे, कंट्रोलिंग तो थी ना अपने हाथ में। 100 पे चलाओगे कंट्रोलिंग बाहर चली जाएगी, 125 पे चलाओगे 125 की स्पीड पे कंट्रोलिंग तुम्हारे हाथ पे नहीं है। इमरजेंसी कोई आ गया तो ब्रेक कैसे लगेगा? या तुम जाओगे या सामने वाला जाएगा। दुर्घटना से हम 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, आधा घंटा बाद पहुंचेंगे और क्या, सेफ तो पहुंचेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। आप सुरक्षित हो ना तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपकी माँ सुरक्षित है, आपकी पत्नी सुरक्षित है, आपका बेटा सुरक्षित है। आप सुरक्षित नहीं हो, आप यदि मर गए तो आपके बेटे अनाथ से हो जाते हैं। कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उनके लिए कमाएगा? यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह करती है तो जिससे विवाह करेगी, क्या वो आदमी उस बच्चे को स्वीकार करेगा जो तुम्हारा बच्चा था? देह की भूख मिटाने वाले तो स्त्री पुरुष को स्वीकार कर लेते हैं, पर बच्चों को स्वीकार करने वाले संसार में ना के बराबर हैं। बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं। बात सही है कि गलत है? तुमने तो गाड़ी चलाई, शौक में मर गए, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या हुआ? बेचारी अनाथ सी हो गई। कौन उसको बूढ़ी अम्मा को बना के खवाए? अब पत्नी तुम्हारी है, संस्कारी रही होगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विधवा रह करके जिएगी, लेकिन वो भी तो बेचारी अब अनाथ सी हो गई। कहाँ जाए? बर्तन धुलने के लिए, दूसरों के घर में झाड़ू के लिए मजबूर कर दिया तुमने। अब यदि वो किसी से काम मांगती है तो समाज में लोग कहते हैं कि पहले तो हमारे संग आओ। आजकल लोग चरित्र का सौदा करना चाहते हैं, पता है आपको? किसी का पति ना हो तो उस स्त्री को लोग कैसे देखते हैं कि तेरा तो पति नहीं है, तो हमारे पास आ, हम तुझे पैसे देंगे। वो उसे गलत भाव से देखता है। कुछ स्त्रियों को इस तरह से समाज देखता है, लेकिन समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो बर्तन मांझ कर अपना गुजारा कर लेती हैं, पर अपने चरित्र पर लांछन नहीं लगने देती। लेकिन फिर भी उस नारी पर संकट तो आ ही गया ना। पति का जाना कितना बड़ा कष्ट है, और वो भी बच्चे जिसके छोटे छोटे हों। सोचो, उस नारी से पूछो कि कैसा उसके 2 रोटी का गुजारा होता है। और ये दुनिया तो नियत खोटी करके देखता है। ये संसार ऐसे ही है। इसलिए कहता हूं, अपना ख्याल रखा करो, जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। 2 पैसे कम कमाओ, सेफ रहो, साथ में टेंशन लेके नहीं करना कुछ भी। 2 साल बाद तरक्की कर लेंगे, कोई बात नहीं। फ्रैंकली रहो, मुस्कुराओ। आपकी मुस्कान आपकी अमीरी है, यही आपकी दौलत है। टेंशन लेके पड़े हैं एक कमरे में बिस्तर में, ना बच्चों का। आप बच्चा आया, पिताजी हमारे संग खेलो, और आपने दूर रह, हमें टेंशन बहुत है। काय बात की टेंशन है भाई? बच्चे को क्या पता कि टेंशन क्या होती है? बच्चे को क्या पता कि चिड़चिड़ क्या होता है? बच्चे को तो बस ये पता है कि ये मेरा पिता है और मैं इसके संग खेलना चाहता हूं। बोलो हाँ। लेकिन आपने अपनी शौक
पूरी करने के चक्कर में, दौलत की भूख के कारण तुमने बच्चों को एक पिता का प्यार नहीं दिया। इसलिए क्यों इतना टेंशन पालते हो भाई? जो है ना बहुत है, काम खूब करना, टेंशन लेके नहीं। और हमारे देश में एक और गलत बात चल रही है। वो गलत बात यह है कि आज हमारा जो हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देख के समझाऊंगा, आपकी खोपड़ी में समझ आ जाएगा। आप यदि घर बनवाओ तो घर बनाने के लिए आपको ना मुसलमानों को भी बुलाना पड़ता है काम के लिए। भैया पीओपी तुम कर देना, भैया टाइल तुम लगा देना, भैया नल की फिटिंग तुम कर देना, भैया बिजली की फिटिंग तुम कर देना। हाँ या ना? जब आप नया घर बनवाते हो तो बिजली भी चाहिए, टाइल भी चाहिए, चौखट भी चाहिए, दरवाजे भी चाहिए, चिनाई भी चाहिए, प्लास्टर भी चाहिए। लेकिन आज हिंदू लोग नहीं मिलते ज्यादा। हिंदुओं को लगता है तुम्हारे छोरा छोरियों को, अरे ये छोटा काम मैं क्यों करूं, मैं चौखट बनाऊंगा। जब तुमने काम करना छोड़ा तो मुसलमानों ने काम करना शुरू कर दिया। आज पूरे भारत का आंकड़ा उठाओ तो दरवाजा खिड़की बनाने वाले 80% मुसलमान हैं। टाइल पत्थर तुमने लगाना छोड़ दिया, अरे ये तो छोटा काम है। आज भारत में 80% लेबर टाइल पत्थर लगाने वाली मुसलमान है। तुमने पीओपी करना छोड़ दिया, आज तुम्हें लगता है ये तो छोटा काम है। लेकिन आज भारत में 80% पीओपी करने वाले, टाइल लगाने वाले, चौखट बनाने वाले, दरवाजा प्लम्बिंग का काम करने वाले मुसलमान हैं। और यही लोग इस बहाने तुम्हारे घर में घुस जाते हैं और फिर तुम्हारी बहन बेटियां सेफ नहीं रह जाती। तुम्हें तो लगा कि प्लम्बर आया है, घर में कोई दिक्कत थी, प्लम्बर आया, लेकिन वो प्लम्बिंग ठीक करेगा उसके पहले तुम्हारी बेटी को ठीक ना कर दे। क्योंकि वहां तो एक तीर से कई निशाने होते हैं ना। हिंदुओं ने अपना काम छोड़ दिया। अब तो तुम्हें लगता है कि नहीं जी हम, जबकि घर बनाने में जितना काम है, ये फर्नीचर का काम, ये पीओपी का काम, ये टाइल का काम, चिनाई का काम, ये काम छोटा नहीं है साहब, इसमें बहुत पैसा है। लेकिन आजकल तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, रो रहे हैं गाना। आपने मुसलमानों को ना सुना होगा कि मुसलमान गाना गाए जी बेरोजगारी है। मुसलमान बेरोजगारी का गाना नहीं गा रहा है, मुसलमान सब कुछ कर रहा है और हिंदू रो रहा, बेरोजगारी है, बेरोजगारी। कहां बेरोजगारी है? तुम तो एक बच्चे हो ना, तुम तो 2 बच्चे हो ना, उनके 10-10 हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी का गाना नहीं गाते और तुम 2 में ही गाने लग गए। तुमने काम करना छोड़ दिया। तुमने क्यों नहीं ये सीखा प्लम्बिंग का काम और टाइल लगाने? क्या इसके तुम ठेकेदार नहीं बन सकते? अपने अंडर में 10 लोगों को रख के काम करा सकते हो? क्या इसमें पैसा नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं कर सकता? तुम तो बस कोट पहन के चलते हो तो ही लगता बाबूजी बाबूजी। काम कोई छोटा नहीं होता। आज आप छोटे क्यों बन गए? क्योंकि काम को छोटा मान लिया। याद रखना, कभी काम छोटा नहीं होता। काम को यदि काम के तरीके से किया जाए तो आप अपने काम को ही सबसे बड़ा कर देंगे और वही काम एक दिन आपको बहुत बड़ा कर देगा। कोई काम छोटा नहीं होता। आज हमारे देश में 80% कारीगर लेबर जो है मुसलमान है। हिंदू हो तो बताओ, आप ढूंढ ढूंढ के बाजार में मर जाओगे, हिंदू कारीगर नहीं मिलता आज, कम मात्रा में। बात सही है या गलत है? आप तो खुद बाजार में बैठते हो, 10 लोगों से उठते बैठते हो, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, बताओ बात सही है कि गलत है? बोलो। अब हिंदू क्यों हो गया बेरोजगार? क्योंकि तुम काम ही नहीं करते। तुम्हें तो खटिया तोड़नी है बस, तुम्हें तो गाना गाना है, काम नहीं मिल रहा है इसका। पसीना बहाने से तुम डरते हो। काम कोई भी छोटा नहीं होता। आजकल बढ़ई का काम, क्यों ये दरवाजा खिड़की बनाना किसका काम था? बढ़ई का। आज सारा बढ़ई का काम बढ़इयों से छिन गया। बात सही है कि गलत है? मुसलमान तो सब कर रहा है ना, बाल वो काटे, बढ़ई का काम वो करे, दौना पत्तल वो बनाए, सब कर रहा है। और तुम नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। पतन हो गया तुम्हारा। यही तुम अपने धर्म से च्युत हो गए। जिसका जो काम था उस काम को बेहतर तरीके से करते चलते तो आपको उस काम में सफलता मिलती। आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती है बताओ? आज फर्नीचर की जरूरत किससे नहीं पड़ती?
आज घर में टाइल पत्थर कौन नहीं लगाना चाह रहा। ऐसा कमाने के लिए अक्ल चाहिए। तुम्हें अक्ल पता नहीं कब आएगी, तुम्हारे हाथ से सारा चला गया। अब जो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर लेना। और बड़ा पैसा है, बड़े बड़े काम। एक इंजीनियर जितना कमाता होगा उससे ज्यादा ना बहुत सारे काम है घर बनाने में जो लोग कमा रहे हैं। आप लोग इसे छोटा मान लिया, अरे छोटा काम हम क्यों करेंगे भाई, छोटा काम नहीं होता साहब। आप अपने घर में पीओपी कराते हो, हाँ या ना? 100 रुपए फिट होती है कि नहीं? 150 रुपए भी फिट होती है, हाँ या ना? तो ये फिट का पैसा चलता है। आप एक फिट करेंगे इतना पैसा बना, इतना बना। और चलो ठेकेदार के अंडर में काम करते हो तो आपका भी एक होगा 60 रुपया फिट होगा, आपका 50 रुपये फिट होगा। मतलब वो फिट से चलता है। आप जितना काम करो उतना पैसा। क्यों जी? काम तो काम है साहब। ये टाइल लगती है, पत्थर लगता है, फिट से लगता है। लेकिन आपको अब ये टैलेंट है ही नहीं। हर इन आपने सोचा है छोटा काम है, अब हर छोटे छोटे चीज में हिंदू हट गए। हर डिपार्टमेंट में आपको छोटे इन कामों में मुसलमान ही नजर आएगा। चूड़ियां कौन बेच रहा है? बाजार जाना, तुम्हारी बहनों का हाथ पकड़ रहे हैं वो चूड़ियां पहना रहे हैं। हाथ पकड़ते पकड़ते वो सब लव जिहाद चालू हो जाता। तुम पीछे हो गए साहब। तुम्हें लगा यार ये चूड़ी बेचना तो मनहारी का काम है, छोटा काम है। तुमने चूड़ी का काम बंद किया, मुसलमानों ने चूड़ी की दुकान डाल दी। तुम्हारी बहन बेटियां जाती हैं उनकी दुकान में, वो हाथ पकड़ते हैं। टेलर बन गए मुसलमान। तुम्हारी बहन जाती है कपड़ा सिलवाने, नाप वो लेता। तुमने अपना काम छोड़ दिया, गाना गा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा। अरे दर्जी अपना काम क्यों छोड़े? मनिहारी, हमारे यहाँ मनिहारी का काम है, ये पुराना काम है हमारे यहाँ। हाँ या ना? चूड़ी बिंदी ये सब पुराना काम है, ये सब काम था। लेकिन आप लोग नहीं, ये छोटा काम है, छोटा काम है। लो दूसरों ने कब्जा कर लिया तुम्हारे काम पे। अब तुम रो गाना गाओ। जिन मार्केट में तुम्हारी दुकानें होनी चाहिए वहां पे तुम्हारा नामो निशान नहीं है। तुम्हें बात अभी समझ नहीं आएगी जो हम बात कह रहे हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे मार्केट में जिस दिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा तुम बचोगी नहीं, तो फिर तो अपने तरीके से। तुम्हारी बेटियां कहीं तो जाएंगी, चप्पल जूता पहनने तो जाएंगी। चप्पल की दुकान में वो चप्पल वाला बन के बैठा है, चप्पल की दुकान उनकी, नाखून पालिश की दुकान उनकी, सब कुछ तुम्हारा क्या बचा। इसलिए काम को छोटा ना समझो साहब। बिजनेस व्यापार का मतलब ये नहीं होता कि तुम जहाज हेलीकॉप्टर का व्यापार करो बेचने का। एक छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, तजुर्बा आता है। काम ना छोड़ो अपना। हम हिंदुओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ध्यान देने वाली बातें हैं या नहीं? हम तो आपको केवल जगा रहे हैं कि देखो काम करना सीखो। बेरोजगारी का गाना ना गाओ और जीवन में खुश रहो, हैप्पी रहो। इतना टेंशन लेके काम नहीं करने का। बिंदास फ्रैंकली खुश रहो। बच्चों के संग खेलो, समय व्यतीत करो परिवार के साथ, हंसो मुस्कुराओ। लोगों के चक्कर में ना पड़ो। जितना समय तुम दोस्तों के साथ बैठते हो इतना समय अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे और संस्कारी होंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों के संग बैठ के क्या मिलेगा? शराब पियोगे, गांजा पियोगे, चरस पियोगे, उल्टा सीधा नाटक करोगे। आजकल लोग अपने बच्चों के संग नहीं बैठ रहे हैं, भाई के संग नहीं बैठ रहे हैं, दोस्तों के संग। दोस्त कौन? वही गुटखा खाने वाले, 2 कौड़ी के, वही गुटखा शराब पीने वाले कुच्चे लोग, इनके संग आप बैठते हैं। 2 कौड़ी के तो तुम्हारे दोस्त हैं। जो तुम्हें शराब पिला दे, जो तुम्हें शराबी बनाए, बीड़ी पिलाए, सिगरेट पिलाए, वो तो तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसे दोस्तों से बच के रहिएगा। हर बुरे आदमी से बचिएगा, हर बुरी संगति से बचिएगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से करने लग जाए तो कोई व्यवस्थाएं ही ना बिगड़े। व्यवस्थाएं तब बिगड़ती हैं जब आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। ध्रुव जी ने सोचा कि पिता के गोद में बैठने गया, सौतेली माँ ने अपमानित किया। अब मैं पिता की गोद से बड़ी, पिता की सिंहासन से बड़ी सिंहासन मैं बैठकर दिखाऊंगा। और उन्होंने माँ की आज्ञा मानी। अपनी माँ ने कहा कि जाओ तप करो। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने मंत्र दिया, जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक मार्ग नहीं मिलता।
बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता, और बिना मार्ग मिले मंजिल नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी भटकाव रहेगा। भाई मंजिल नहीं मिली तो भटकाव रहेगा कि नहीं? तो मंजिल कब मिलती है? जब रास्ता पता हो। रास्ता कब पता होगा? इसलिए होते हैं गुरु। गुरु का काम है रास्ता बताना। जैसे ध्रुव जी निकले तो नारद जी जैसे गुरु ने रास्ता बताया कि बेटा इस मंत्र का जाप करो और ऐसे पूजा करना, ऐसे पूजा पाठ का विधान करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। नारद जी के कहने पर ध्रुव जी ने वैसे ही किया। 5 महीने की तपस्या की तो भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं और कहते हैं, देखो आप लोग कहते हैं कि भगवान मिल गए तो सब मिल गए। नहीं, भगवान मिल गए तो सब मिल गए, ये बात सही तो है, पर भगवान भी मिल गए तो भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या भगवान मिल गए तो दोनों हाथ ऐसे कर दोगे क्या? हम नहीं करेंगे कुछ? पांव में जंजीरें बांध लोगे क्या? भगवान मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। भगवान के मिलने के बाद भी तो अर्जुन को धनुष उठाना पड़ा। कृष्ण तो बैठे ही थे, मिले मिलाए हैं। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए हैं, नहीं मिले, उनके ड्राइवर हैं, सारथी बन गए। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए थे, फिर भी तो अर्जुन को कर्म करना पड़ा। तुम कहते हो भगवान मिल जाएंगे सब हो जाएगा। भगवान भी कहते हैं कि मैं मिल भी गया तो मैं तुझे कर्म के पथ पर ही चलाऊंगा। इसलिए बेटा तू ईमानदारी से अपना कर्म करता चल, बेईमानी का त्याग करके तू काम कर, मेहनत कर, ईमानदारी से आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो गलत करे उसका साथ नहीं देते। तो भगवान जब मिले ध्रुव जी को तो ध्रुव जी से क्या कहा? पुत्र ध्रुव, तुमने राज्य की कामना की इसलिए हम तुम्हें राजा बनाते हैं। देखो ध्रुव जी को भगवान ने क्या बना दिया? राजा। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। बाप देता तो 100 साल के लिए देता, भाई आदमी की जिंदगी इतनी, पर भगवान ने ध्रुव जी को आयु दी, निरोग शरीर दिया। 36,000 वर्ष अखंड राज्य जा। क्या मतलब हुआ इसका? क्यों राजा बनाया भगवान ने? मैं आपसे सवाल पूछूं कि भगवान ने ध्रुव जी को राजा क्यों बनाया? उठा के ले जाते ना अपने बैकुंठ। अच्छा ये बताओ, बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी है क्या? सारे अच्छे अच्छे लोग छट छट के बैकुंठ ही जाते हैं। इसलिए बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की कमी कहाँ है? इस धरती में। इसलिए बैकुंठ के लिए तो अच्छे बन ही जाओगे, इस धरती के लिए जो अच्छे बन गए वो बैकुंठ के लिए भी अच्छे हो गए। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तुम अभी यहीं रहो। मिल गए भगवान, फिर भी क्या बोला? यहीं रहो। क्यों रहो यहां? क्योंकि यहां रहकर ध्रुव जी आप धर्म का प्रचार करेंगे। देखो आपके गांव में, आपके शहर में अच्छे लोगों का होना जरूरी है। मोदी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है, योगी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है। क्योंकि ये लोग यदि हैं तो ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग ही बुरे लोग। इसलिए भगवान अच्छे लोगों को धरती पे भेजते रहते हैं। जाओ, आपको भी भेजा है भगवान ने, तो अच्छे बनकर समाज के लिए काम करो। अच्छा बनकर समाज के लिए, अपनी माँ के लिए अच्छे बनो, परिवार के लिए अच्छे बनो। आपके परिवार में कोई एक अच्छा व्यक्ति निकल जाए तो आपको लगता है कि भाई ये मेरे परिवार का है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अच्छे लोग भगवान भेजते हैं समाज में। जैसे साधु संत सब अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने चाहिए सबको। इसलिए हमारा जीते जी मोक्ष हो जाता है। हमें बैकुंठ की जरूरत नहीं है, हम जहां रहेंगे वहीं बैकुंठ रहेगा। आप इतने अच्छे से जीवन जियो कि जहां आप रहो वहीं बैकुंठ बनाओ। जहां राम तहां अवध निवासो। क्यों जी? जहां आप रहें वहीं बैकुंठ हो जाए, ये संभव है या नहीं? तो बैकुंठ कहीं और होगा, उस बैकुंठ की बात ठीक है, कर लेंगे।
लेकिन अभी मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जीवन को इतना साफ सुथरा बनाओ, अपने विचारों को इतना पवित्र रखो, अपने परिवार से इतना अच्छा बिहेव रखो, व्यवहार रखो कि आपका घर घर ना लगे। कोई आए आपके घर तो ऐसा लगे हम बैकुंठ में आ गए, ये घर नहीं है। इस घर के लोग ऐसे रहते हैं जैसे बैकुंठ में कोई रह रहा हो। क्यों मैया, सही है? तो बैकुंठ हम इसे क्यों नहीं बना रहे? हम उस बैकुंठ की बातें तो कर रहे हैं जिस बैकुंठ को आपने देखा नहीं। वो तो मरने के बाद ही मिलेगा, मिलेगा भी तो। मरने के बाद बैकुंठ मिला भी तो किसने देखा? हम कहते हैं जीते जी जीवन को बैकुंठमय बनाओ, परिवार को, गृहस्थी। जो यहां बैकुंठ में है वो वहां भी बैकुंठ में है, उसे वहां बैकुंठ की कमी थोड़ी है। अब यहां तो रहते हो तुम नरक में, सारा दिन भर झगड़ा, लड़ाई, झूठ, कपट, छल, निंदा, चुगली, और कामना कर रहे हो कि हम बैकुंठ जाएं। जो यहां बैकुंठ में रहेगा वही वहां भी बैकुंठ में रहेगा। जो यहां बैकुंठ में नहीं है वो वहां काहे बैकुंठ में रहेगा? सही है कि गलत है? इसलिए अपने जीवन को पवित्र करना है, विचारों को पवित्र करना है, आसपास के वातावरण को पवित्र करना है। आप गौरी गोपाल आए, बताओ आपको कैसा लगा? कैसा फील हुआ आपको? ऐसा लगा कि ये आपके घर जैसा कोई वातावरण दिखा यहां हैं? जैसे आप गृहस्थ हो, आपकी गृहस्थी है, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ है। हम आपसे अलग नहीं है बिल्कुल। आप भी परिवार वाले हो, ये दास भी परिवार वाला है। आपके भी माता पिता हैं, दास अनिरुद्ध के भी माता पिता हैं। आपके भी परिवार में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ऐसे दास अनिरुद्ध का भी परिवार है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, लेकिन आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। आप भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। जहां आप रहते हैं उस घर को आपने कैसा बनाया है, और जहां ये दास अनिरुद्ध रहता है वहां देखो ये गौरी गोपाल कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि ये बैकुंठ है। गौरी गोपाल में आप आएंगे ना तो एक क्षण के लिए आपको ऐसा फील होगा कि भाई हम कहां आ गए। क्यों? ये सब कैसे पॉसिबल है? ये विचारों के वाइब्रेशन है। यहाँ की दीवारों में भी, ये दीवारें भी सालों से कथा सुन रही हैं। यहाँ भगवान की कथा, भगवान के दर्शन के सिवा, सेवा के सिवा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ना यहाँ कोई निंदा कर रहा है, ना यहाँ कोई चुगली कर रहा है, ना यहाँ कोई झूठ बोल रहा है, ना यहाँ कोई लड़ाई कर रहा है। तो ये सारे जो वाइब्रेशन है निगेटिविटी के, वो यहाँ है ही नहीं। आपके घर में क्या है? निंदा है, चुगली है, तो घर में सब कुछ है फिर। और यहाँ क्या है? भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान ऊपर, उनकी पूजा दिन भर, उनकी सवेरे से शाम तक पूजा होती है, भोग लगता है, दिन भर भक्त आते हैं लोग, भगवान का नाम जपते हैं। यहाँ कोई छल करने वाला नहीं, कपट करने वाला नहीं। गौरी गोपाल में छल कपट होता तो देखो यहाँ छल कपट नहीं है, इसलिए गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है। इस बात को आप नोट करिएगा। बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि यहां दरवाजे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहां छल कपट का कोई स्थान ही नहीं। जो आपने टीवी पर सुना था अनिरुद्धाचार्य के बारे में, गौरी गोपाल के बारे में, जो कानों से आज तक सुना था, जब यहां आकर देखा तो जो सुना था वैसा ही पाया कि गलत पाया? क्या मतलब हुआ? झूठ होता तो मेरी कथनी और मेरी करनी में अंतर हो जाता। अनिरुद्धाचार्य की कथनी और करनी, कथनी मतलब कहनी और करनी मतलब कर्म, तो मेरी कथनी और मेरी करनी ये अलग अलग है कि एक है? इससे सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति जो कहता है वो करता है तो वो व्यक्ति परमात्मा को प्रिय होता है। और जहां कथनी करनी एक होती है वहीं भगवान विराजते हैं। इसलिए भगवान आए गौरी गोपाल में। तो आप भी अपने घर को ऐसा बना सकते हैं। कैसे बनेगा? तो आप अपने घर को ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले तो किसी की, कोई भी हो, गलत भी हो, तो हमें गलत व्यक्ति की बातें नहीं करनी। पहले तो हम किसी की भी निंदा चुगली से बचें। पहला, जो व्यक्ति निंदा चुगली करेगा वो ना चाहे तो भी परेशान रहेगा, क्योंकि वो निगेटिविटी उसके साथ है ना। भाई एक बात बताओ,
माचिस है, माचिस, माचिस की तीली निकालो और जरा जलाओ, तो माचिस की तीली किसी और को बाद में जलाती है, माचिस की तीली स्वयं को पहले जलाती है। बात सही है कि गलत है? माचिस की तीली भैया किसी और को दिया बाद में जलाएगी, चूल्हे को बाद में जलाएगी, लेकिन के ना यही है। इससे सीख ये मिली कि जो दूसरे का बुरा करता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, उसका बुरा वो कब कर पाए ना कर पाए, पर खुद का बुरा पहले कर लेता। ये निंदा और चुगली के साइड इफेक्ट। आपके घर में डर लगता है आपको, कई बार आपका घर ऐसा है जैसे खाने दौड़ रहा है आपको, आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, घर में रहने का आपको मन नहीं करता, क्योंकि घर का वातावरण आपने ऐसा बना रखा है। इसलिए मैं आप सबसे कहूं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। अपने घर को क्या बनाइए? मंदिर। कैसे बनेगा? पॉजिटिविटी से। कोई गलत बात ना करिए, ना गलत बात करने वालों को घर में कोई आए तो उसका स्वागत सत्कार ऐसे करिए जैसे भगवान का सत्कार हो रहा है। किस घर में भगवान होते हैं? जिस घर में अतिथि का स्वागत सत्कार होता है, उस घर में भगवान होते हैं। अब क्या हो रहा है घरों में? आज 90% घरों में, खासकर स्त्रियां, माताएं, यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार है, आओ भैया आओ, क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं और पुरुष, अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे? ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, ये खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहाँ आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है? इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चल कर जाते हैं। इसलिए मेरी मां, तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? क्या नाम था उनका? धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती, और काम क्या करती? जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे, और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए, और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले।
और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी। बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा। माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं। मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से ही काट दिया, और धरा मां ने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला, प्रकट भय देवकी से। पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा, नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता। पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं। कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है। सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है? सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे,
पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था और है। पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो शरणागत कहूं जे तजहि, मैं त्यागता नहीं शरण में आए हुए को। जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते। भगवान है वो, क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने जो बैठा है, जो खड़ा है, नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है और जो नाव को पकड़ा है, ये दोनों एक ही साथ पार होंगे कि अलग अलग टाइमिंग में पार होंगे? ऐसे ही हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, पर हमने सेवा को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो भी पार हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, शबरी के गुरु का नाम क्या है? महर्षि मतंग। मतंग ऋषि बड़े ज्ञानी थे। जितने ज्ञानी मतंग थे उतनी ही अनपढ़ माता शबरी थी। बोलो हां। गुरु एक नंबर के ज्ञानी, बोलो हां, और शबरी माता एक नंबर की अनपढ़। लेकिन गुरु से भी बड़ी गति, गुरु की जो गति हुई वही गति शबरी की हुई या नहीं? बोलो हां। क्यों हुई भाई ये बताओ। शबरी ने क्या किया कि राम मिल गए? चलो बताओ, शबरी ने क्या किया कि राम मिल गए? क्या किया था? शबरी के पूरा जीवन देखोगे तो शबरी ने अपने गुरु की सेवा की है। क्या किया? जंगल में झाड़ू लगाती। झाड़ू क्या लगाती? जंगल की सूखी लकड़ियां लाती और गुरुजी को हवन यज्ञ में समिधा देती। जिस रास्ते से गुरु नहाने जाते उस रास्ते को साफ करती। इतना करती थी वो। शबरी ने केवल गुरु की क्या की है? सेवा। और पढ़ी लिखी नहीं है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। केवल सेवा की है गुरु की। आजकल लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान को चाहते हैं। भगवान से मिलाओ, सेवा एवा नहीं करेंगे। ना माँ की सेवा कर रहे हैं,
ना बाप की सेवा कर रहे, ना गुरु की सेवा कर रहे, ना अतिथि की सेवा कर रहे, और चाह रहे हैं सब भगवान कितना भी माला जपो, जपते रहो, कई जन्म और जपना, पर सेवा नहीं की तो बिना सेवा के सदगति किसी की हुई हो तो नाम बता दो एक का। जिन जिनने भगवान को पाया उन्होंने की इतिहास उठाना, उनके बैकग्राउंड में सेवा रही है, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अतिथि की, कोई ना कोई गुरु की सेवा, कोई भगवत सेवा, कुछ तो रहा सेवा। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने राम की भक्ति की सेवा की? बोलो। हनुमान जी राम के भक्त हैं कि राम के सेवक हैं? बोलो। हाँ, सेवा ही सर्वोपरि है। इसलिए पुराने लोग कहते हैं करोगे सेवा तो मिलेगी, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। सेवा करने वाले को मेवा मिलती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूं, सेवा का भाव प्रकट करो। क्या प्रकट करो मेरी मां? चलो अब बताओ सेवा किसे कहते हैं? मैं ये बताओ सेवा किसे कहते हैं? सेवा की परिभाषा है, सेवा मतलब आज्ञा पालन। माँ ने आज्ञा दी, माँ के आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। पिता के आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। कोई आपसे भूखा भोजन मांग रहा है, आपने वो आज्ञा, भैया मुझे रोटी दो, ये भी तो आज्ञा है। तो उस गरीब की, भूखे की आज्ञा का पालन आपने किया। उसने मांगा रोटी दो भैया, आपने रोटी लाके दे दी, उसकी आज्ञा का पालन ही सेवा। पति की आज्ञा का पालन ही सेवा। अब पत्नी कहे कि मैं बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पर माने कुछ ना, तो भगवान बचाए ऐसी पत्नी से। मानती कुछ नहीं है पति की, और आई लव यू रोज। क्या करे तेरे आई लव यू का आचार रखे? आज्ञा पालन। लक्ष्मण जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं, भरत जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं, और राम स्वयं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, आज्ञा करिए, आज्ञा। इसलिए हनुमान जी हाथ जोड़े, भगवान राम का जहां मंदिर होगा वहां हनुमान जी हाथ जोड़े ही मिलेंगे आपको। सही है कि गलत है? जहां राम मंदिर में हनुमान जी बैठे, जहां हनुमान जी का अलग मंदिर है वहां हनुमान जी की मुद्रा अलग होगी, या वो पहाड़ उठाए होंगे, या गदा रखे होंगे, बैठे होंगे, खड़े होंगे, या कीर्तन की मुद्रा में होंगे। लेकिन जहां राम का मंदिर होगा, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, वहां हनुमान जी यदि हैं तो वहां इस मुद्रा में होते हैं हनुमान जी। किस मुद्रा में? मुद्रा बनाओ। किस मुद्रा में हनुमान जी? ये कौन सी मुद्रा है? आज्ञा पालन मुद्रा है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के मंदिर में लोग जाते तो हाथ काहे जोड़ते हैं? हाथ जोड़ने की क्या परंपरा? ऐसे ही क्यों करते हैं? ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे ही क्यों करते हैं? और भी ऐसे कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि यह आज्ञा पालन मुद्रा है। मुद्रा है, प्रार्थना मुद्रा है, भगवान के चरणों में निवेदन है। आज्ञा पालन मतलब भगवान के द्वार पर आपने हाथ जोड़ दिया, मतलब आप भगवान से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु अब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप जो आज्ञा देंगे हम वो स्वीकार करेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, भगवान कुछ आज्ञा नहीं दे रहे, भक्त ही आज्ञा दे रहा है। हे भगवान ये काम हो जाना चाहिए। यहां भगवान तो आज्ञा दे नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन तो कोई कर ही नहीं रहा है। यहां तो चेला भगवान को आज्ञा दिए जा रहे हैं। भगवान बहू है, सास क्या बोल दिए? भगवान बेटा ही होना चाहिए, बहू को लड्डू खवाऊंगी। तो आप भगवान को क्या दे रही हो? आज्ञा। जबकि होना क्या चाहिए? भगवान की आज्ञा का अब पालन कहां हो रहा? भगवान की आज्ञा गीता में लिखी है। भगवान की आज्ञा कहां लिखी है? इसलिए जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, वो क्या है? वही भगवान की आज्ञा है, उसी पर चलना चाहिए। अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाओ, यही ईश्वर की आज्ञा। लेकिन आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं, कोई गीता से नहीं चल रहा, कोई गीता के वचनों को मानने को तैयार नहीं।
कोई वेद और पुराणों के वचनों को मानने को तैयार नहीं, सब मनमाना आचरण, जिससे जो अच्छा लग रहा है वो कर। शास्त्र कहते हैं निंदा ना करो, चुगली ना करो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सबको पता है। भगवान की आज्ञा है झूठ ना बोलो, पर सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान की आज्ञा है दयावान बनो, पर आजकल लोग निर्दयी हो गए, मांस खा रहे हैं। मांस खाना मतलब आपका निर्दयता दिख रही है कि आप अपने स्वाद के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। कोई वचन का पालन कर नहीं रहा, ना बाप की आज्ञा बेटा मान रहा है, ना बाप आपके पिता ने, ना वो अपने बाप की माना, ना उसने अपने बाप की मानी, कोई नहीं किसी की मान रहा। सब चाह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस, हम खुश रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कुछ ना बोलना, हमें आप ना समझाओ, हम खुद ज्ञानी हैं। आजकल लोग किसी की सुनना नहीं चाहे। बहुओं को बताओ तो बहुएं बोलती हम खुद पढ़ी लिखी हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हो। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सिस्टम से चलना नहीं चाहता, और सुख सब चाहते। जब आप सिस्टम से चलोगे नहीं, इसलिए समाज में आज डिप्रेशन है, परेशानियां हैं। आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान है, पहले का व्यक्ति कम परेशान था, क्योंकि पहले का व्यक्ति सिस्टम से चलता था। पहले के आदमी को डर लगता था झूठ बोलने से, पहले का आदमी झूठी गवाही नहीं देता था, पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था। पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है, मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती हैं पराये मर्द के संग, कुछ कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं, आप जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।